जय हिंद। इस वीडियो में समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित कराए गए उनके धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में समुद्रगुप्त के दंडधारी प्रकार की मुद्राएं, जिसे कि ध्वजधारी प्रकार का भी कहा गया है, को देखा गया था। उसके विषय पर चर्चा की गई थी और इस वीडियो के माध्यम से उनके द्वारा प्रचलित कराई गई धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं को पढ़ेंगे। तो ये जो मुद्राएं हैं वो जौनपुर, बौद्ध गया, बयाना निधि से प्राप्त होती हैं और भरसार निधि से। इन मुद्राओं का जो पूर्ण आकार माना गया है, इनका जो पूर्ण व्यास है वो 0.8 से लेकर 0.9 इंच तक है और इनकी जो औसत तोल मानी गई है, औसत भारमान माना गया है, वो 110 से लेकर 120 ग्रेन तक प्राप्त होता है। धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं जिन पर जो अंकन प्राप्त हो रहा है वो पूर्व भाग पर क्या है, पृष्ठ भाग पर क्या है, इसको देखें तो इनके पूर्व भाग पर मतलब फ्रंट साइड पर प्रभा मंडल से युक्त राजा का अंकन है। प्रभा मंडल से युक्त राजा का अंकन है। राजा अपने बाएं हाथ में धनुष लिए हुए हैं और दाहिने हाथ में राजा के बाण का अंकन है। कहने का मतलब यह है कि पूर्व भाग पर शासक समुद्रगुप्त का अंकन प्राप्त होता है और जो कि प्रभा मंडल से युक्त है। शासक अपने बाएं हाथ में धनुष लिए हुए हैं और दाहिने हाथ में बाण लिया हुआ है। अब ये जो अंकन प्राप्त हो रहा है और जो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के हैं, उसको ये माना जाता है कि ये शासक के राज्य अभिषेक का सूचक था। शासक के राज्य अभिषेक का सूचक था, जिसमें कि सीडी चटर्जी एक ऐसे विद्वान है जो ये मानते हैं कि समुद्रगुप्त के धनुर्धारी प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो उसके राज्याभिषेक का सूचक है। कुछ मुद्राएं ऐसी भी प्राप्त हुई हैं जिसमें राजा का अंकन है, राजा के साथ ध्वज का अंकन है और राजा और ध्वज के बीच में चंद्रमा का अंकन किया गया है। इन मुद्राओं के पूर्व भाग पर जो लेख प्राप्त होता है वो एक वर्तुलाकार लेख है। क्या मिलता है उसमें कि अप्रति रथो विजित्य क्षितिम सुचरिते दिवम जयति। तो इस प्रकार का लेख धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं में प्राप्त होता है। अब यदि इन मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर क्या अंकन प्राप्त हो रहा है उसको देखें तो पृष्ठ भाग पर चौकी पर बैठी देवी का अंकन किया गया है, जिसके बाएं हाथ में कार्णुकोपिया है और दाहिने हाथ में पाश का अंकन है। और जो मुद्रा लेख प्राप्त हो रहा है वो अप्रति रथ मुद्रा लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं मिल रही हैं, उस पर क्या अंकन मिल रहा है? पूर्व भाग पर राजा का अंकन है। राजा प्रभा मंडल से युक्त है, अपने बाएं हाथ में धनुष लिया हुआ है, दाहिने हाथ में बाण लिए हुए हैं। और पृष्ठ भाग पर देवी का अंकन प्राप्त हो रहा है, जो कि एक चौकी पर बैठी हुई दिखाई गई हैं। उनके बाएं हाथ में कार्णुकोपिया है और दाहिने हाथ में पाश का अंकन है। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित कराई गई उनकी धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं। अब उनके जो परशुधारी प्रकार की मुद्राएं थी उसको देखते हैं। तो इन मुद्राओं का जो पूर्ण व्यास है वो 0.75 से लेकर 0.85 तक माना गया है और ये जो मुद्राएं हैं वो कन्नौज, बनारस और बयाना निधि से प्राप्त होती हैं। बयाना निधि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का एक क्षेत्र है जहां से गुप्त कालीन मुद्रा निधि प्राप्त हुआ और इसी को ही बयाना निधि के नाम से आमतौर पर बोला जाता है, पुकारा जाता है। समुद्रगुप्त की इन परशुधारी प्रकार की मुद्राओं के पूर्व भाग पर जो अंकन मिल रहा है उसमें शासक प्रभा मंडल से युक्त है, अपने बाएं हाथ में परशु लिया हुआ है, अपने दाहिने हाथ कमर पे रखा हुआ है, उसका दाहिना हाथ कटी पर है और शासक के सामने ही वामन पुरुष का अंकन किया गया है, जो कि छत्र धारण किए हुए हैं। शासक के सामने वामन पुरुष का अंकन मिलता है, जिसने क्या किया है? छत्र धारण किया हुआ है
और जो मुद्रा लेख प्राप्त हो रहा है वो मुद्रा लेख है कृतान परशु जयति अजित राज जिताति। अब इन मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर जो अंकन प्राप्त हो रहा है उससे देखें तो पृष्ठ भाग पर देवी लक्ष्मी का अंकन है जो कि सिंहासन आरूढ़ है, सिंहासन पर बैठी हुई हैं और इनका जो पैर है वो कमल पर रखा हुआ दिखाया गया है। इसके साथ ही जो अन्य अंकन प्राप्त हो रहे हैं उसमें देवी लक्ष्मी के बाएं हाथ में कार्नुकोपिया दिखाया गया है और दाहिने हाथ में वो पाश धारण की हुई है। बाएं हाथ में मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ, कार्नुकोपिया धारण की हुई है और दाहिने हाथ में पाश। इसके साथ ही जो मुद्रा लेख प्राप्त हो रहा वो लेख है कृतान परशु। कृतान परशु। इस मुद्रा के पूर्व भाग पर जो वामन पुरुष का अंकन प्राप्त हो रहा है छत्र धारण किए हुए, उसके संदर्भ में ये माना जाता है कि विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये किसी सैनिक का अंकन किया गया है। तो इस आधार पर जो मुद्रा शास्त्री हैं संदर्भित करते हैं कि हो सकता है कि ये जो अंकन प्राप्त हो रहा है मुद्राओं के ऊपर वो उसके सैन्य निरीक्षण का हो। तो ये था समुद्रगुप्त के धनुर्धारी और परशुधारी प्रकार की मुद्राएं। इसके पहले के वीडियो में समुद्रगुप्त के पार्ट 1 का जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें उसके दंडधारी प्रकार की मुद्राओं पर चर्चा की गई है। इसका नोट्स यदि आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।